Hello everyone. Today, firstly we will discuss about ABO blood group and RH blood group. Okay? So आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। सबसे पहले कि आज हम लोग मेनली इसी को डिस्कस ही करेंगे, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेड की, राइट। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, राइट, तो जो ब्लड ग्रुप है वो मेनली दो तरीके का है। एक जो ब्लड ग्रुप है उसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट, और एक जो है उसको बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो सब देखो, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास मेनली तीन चीजों की हम बात करेंगे। एक होगा ब्लड ग्रुप, एक होगा एंटीजन और एक होगा एंटीबॉडी। क्लियर? तो एंटीजन को हम लोग डिनोट करते हैं एजी से, एंटीबॉडी को हम लोग डिनोट करते हैं एबी से। क्लियर? एंटीबॉडी। अब देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्रुप होगा उसके पास वही एंटीजन होगा, राइट। तो जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके सरफेस पे एंटीजन कौन सा? ए। तो देखो, जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर मान लो हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा इम्यून सेल उस एंटीजन को अपना सेल्फ मानता है, उसके अगेंस्ट में कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनाएगा? मेनली दो ही तरीके का ब्लड ग्रुप में एंटीजन है, ए और बी, और एक जब हम आरएच की बात करेंगे तो आरएच। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी ए एंटीजन है मतलब हमारा इम्यून सेल उसको कैसा रिकॉग्नाइज करेगा? अपने खुद का रिकॉग्नाइज करेगा, सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा नहीं। तो यहाँ पे एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनेगा? बी। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्लड ग्रुप बी की, तो जो बी है उसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसका जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा? बी। जो ब्लड ग्रुप एंटीजन वही और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी है तो बी को सेल्फ रिकॉग्नाइज करेगा, तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनेगा? यहाँ पे ए। क्लियर है? अगर हम बात करेंगे एबी ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पे एबी ब्लड ग्रुप जब है तो यहाँ पे एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा। क्लियर? एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी। लेकिन अब जब दोनों एंटीजन है तब यहाँ पे किसी भी तरीके का एंटीबॉडी नहीं बनेगा सिवाय आरएच के। तो आरएच की तो हमें बात कर नहीं रहा, तो यहाँ पे एंटीजन दोनों होगा तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा, मतलब नो एंटीबॉडी। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे ओ ब्लड ग्रुप की, तो इसका नाम ही ओ या जीरो इस तरीके से इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता। क्लियर? तो जब कोई एंटीजन होगा नहीं, नो एजी मतलब क्या? एंटीजन, तो इसका जो इम्यून सेल, मान लो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है तो हमारा जो इम्यून सेल है ना तो वो ए एंटीजन को पहचानता है ना बी एंटीजन को पहचानता है। मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप आएगा तो भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, बी आएगा तो भी एंटीबॉडी बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है कि अगर ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। अगर ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। अगर ए बी तो जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन वही होता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी मतलब एंटीजन ए एंड बी। तो जब दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अगर ओ है मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो जब एंटीजन कोई सा भी नहीं है तो यहाँ पे दोनों तरीके का एंटीबॉडी बनेगा। ये तो क्लियर है? तो ये आपका हुआ एक सिंपल एबीओ ब्लड ग्रुप। और एबीओ ब्लड ग्रुप की जब बात करेंगे तो इसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने? लैंगस्टेनर, राइट। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने मतलब एक्सप्लेन करा था? लैंगस्टेनर। तो ये आपका था एबीओ ब्लड ग्रुप, राइट। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे आरएच ब्लड ग्रुप की। तो देखो, अब एक चीज और है कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन किसको देगा, इसकी अगर बात करते हैं तो देखो, तो अगर पहले अगर हम बात करेंगे डोनर और किसकी? एक्सेप्टर।
राइट। तो जब डोनर एक्सेप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको देगा? ए को देगा। और किसको देगा? ए बी को देगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट बी की, तो अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो किसको देगा? बी को देगा और ए बी को देगा। अगर हम बात करेंगे ए बी तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी को। अगर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ओ की, तो जो ओ है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। तो देखो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ओ है वो क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर, राइट। और यहाँ पे देखो ए बी ए से भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी से भी एक्सेप्ट कर रहा है, ए बी से भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा वो कौन होगा? ए बी। तो ये क्या है आपका? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्लियर? आगे हमने डिस्कस किया हुआ है आरएच फैक्टर के बारे में, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर एबी में हम बात करेंगे तो जो एबी में यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होगा वो होगा कौन? एबी पॉजिटिव। अगर हम ओ में बात करेंगे तो ओ में यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? ओ निगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड इन ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करेंगे तो दैट इज व्हाट? दैट इज ओ निगेटिव। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरएच फैक्टर की। क्लियर? तो देखो जब हम RH फैक्टर की बात करेंगे तो देखो नॉर्मली हमने जो अभी तक देखा था कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, और वहीं पे RH फैक्टर के कारण ही बात हो जाता है क्या? पॉजिटिव एंड निगेटिव की। तो अगर हम ए पॉजिटिव मान के चलते हैं, ए बी पॉजिटिव, मतलब इसके सरफेस में यहाँ पे आरबीसी है तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन कौन सा होगा? ए बी, और पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे RH एंटीजन। अगर निगेटिव है ए निगेटिव मतलब यहाँ पे ए बी निगेटिव, तो यहाँ पे जो एंटीजन होगा वो कौन होगा? ए बी और RH नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है। क्लियर? तो जब ये निगेटिव है तो इसका कहने का मतलब क्या कि निगेटिव या पॉजिटिव हम किसके बेसिस पे बात करते हैं? RH के बेसिस पे। क्लियर? अब आगे हम लोग इसमें और इसको डिटेल में देखेंगे। देखो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस भी ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसके सरफेस पे कौन कौन सा एंटीजन होगा। तो अगर मैं बात देखूं, अभी मैं AB की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो ये देखो AB जो है ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब ये हर किसी से ले सकता है। तो मैं ये चेक करूंगा कि AB पॉजिटिव हर किसी से ले सकता है या AB निगेटिव हर किसी से ले सकता है। देखो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा AB पॉजिटिव। क्लियर? तो देखो अगर ये आरबीसी है तो इसके, ये आरबीसी राइट, तो इसके सरफेस पे कौन कौन सा एंटीजन होगा? A है तो मतलब A एंटीजन भी होगा, B है तो B एंटीजन भी होगा, और पॉजिटिव है मतलब RH एंटीजन भी होगा। राइट? तो अगर किसी के पास A भी है, B भी है, RH भी है, मतलब सारा जो भी एंटीजन है हर एंटीजन है यहाँ पे, तो वो किसी से भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो है आपका A पॉजिटिव से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि देखो A पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये वाला भी है, और पॉजिटिव मतलब ये वाला भी, कोई दिक्कत नहीं। B पॉजिटिव से भी ले सकता है। कैसे? यहाँ देखो B वाला एंटीजन ऑलरेडी उसके बॉडी में है और RH भी है तो ले सकता है। AB पॉजिटिव से भी ले सकता है, A भी है, B भी है, पॉजिटिव वाला भी है। अब ये हो गया। अब देखो O से भी ले सकता है, तो चाहे O पॉजिटिव हो या O निगेटिव हो हर किसी से ले सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ कौन सा एंटीजन है? RH। तो ये RH यहाँ पे है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो कोई एंटीजन नहीं है, उससे कोई दिक्कत है नहीं, तो ये O से भी ले सकता है। अब देखो A निगेटिव
बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, हर किसी, देखो जिसके बॉडी में जा रहा है, राइट, जिसके बॉडी में जा रहा है तो उसमें जो आने वाला जो ब्लड ग्रुप है उसका सारा एंटीजन वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो किसी से भी ले सकता है। तो देखो यहाँ पे ए निगेटिव मतलब इसके अंदर कौन सा एंटीजन है, ए, तो वो ए ऑलरेडी यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा एंटीजन है, सिर्फ और सिर्फ बी, क्योंकि निगेटिव है मतलब RH होगा नहीं, तो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी निगेटिव मतलब सिर्फ ए और बी एंटीजन है, इसमें ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम बात करेंगे ए बी निगेटिव की, तो ए बी निगेटिव जो है वहां पे देखो जरा कौन कौन सा एंटीजन होगा, ये आपका आरबीसी है, इसके सरफेस पे ए एंटीजन, बी एंटीजन और निगेटिव है मतलब RH एंटीजन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 एंटीजन है। तो हम ये देखते हैं कि ये किस किस से एक्सेप्टर की, ये जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्लियर। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो है लेकिन उसमें ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या निगेटिव। तो अभी देखो ये जो भी निगेटिव वाला है, अगर मैं निगेटिव हूं तो मेरे बॉडी में क्या नहीं होगा, मेरे बॉडी में अगर ए बी निगेटिव हूं मैं तो ए एंटीजन भी होगा, बी भी होगा, लेकिन निगेटिव मतलब RH नहीं होगा। तो यहाँ पे तो सिंपल सबसे पहला तो यही आ गया कि ये किसी भी पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव वाले को लिया तो वहाँ पे RH आ जाएगा जो कि हमारे बॉडी में है नहीं, तो हमारा इम्यून सेल क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, क्लियर। तो यहाँ पे मैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव किसी से भी नहीं ले सकता हूं, तो मैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं हुआ। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन, ए बी पॉजिटिव, यही आपका क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्लियर। आप इसको ध्यान से समझो, नहीं समझ में आता है आप मेरे से पूछ सकते हो, क्लियर। तो जिसके बॉडी में जो जा रहा है तो उसमें कौन कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कोई एक्स्ट्रा एंटीजन अगर गया तो वहां पे दिक्कत नहीं हो पाएगा, क्लियर। अब देखो ये तो हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी, और ए बी में भी जब बात करेंगे तो ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्लियर। अब देखो, अब अगर हम बात करेंगे O की, तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल डोनर, क्लियर। यूनिवर्सल डोनर, अब हम ये देखते हैं कि O पॉजिटिव होगा यूनिवर्सल डोनर या O निगेटिव, क्लियर। तो देखो O पॉजिटिव मतलब इसके सरफेस पे, ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंटीजन है, RH एंटीजन। और ये क्या है, O निगेटिव मतलब इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, क्लियर। तो देखो अगर ये O पॉजिटिव है तो सिंपल आपको ध्यान रखने का, अगर मैं पॉजिटिव वाला हूं तो मैं किसी भी निगेटिव वाले को नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि हमारे में RH है, निगेटिव वाले में RH होगा नहीं, तो जैसे ही वो हमारा ब्लड उसके बॉडी में जाएगा तो उसका इम्यून सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला है, नेवर डोनेट टू निगेटिव, तो ये यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा। और जो O निगेटिव है मतलब हमारा अगर O निगेटिव है, हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, तो हमारा ब्लड सेल किसी भी बॉडी में जा सकता है। तो जो ये O निगेटिव है ये होगा आपका यूनिवर्सल डोनर, क्लियर। तो अभी आप इसको अच्छे से समझ लेना है, आप 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर मैं अभी ये खत्म होने के बाद जब आप इसको अच्छे से देख लोगे तो मैं आज इवनिंग तक आपको कुछ प्रॉब्लम दूंगा, आप उसको सोल्व करना, ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई RH फैक्टर की। अब हम लोग आते हैं इसके जेनेटिक्स वाले पार्ट, राइट। तो देखो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, राइट, तो ब्लड ग्रुप में जो अगर जेनेटिक्स है तो यहाँ पे 3 तरीके का जीन है। एक होता है, इसको I से डिनोट करते हैं, और जो ब्लड ग्रुप है उसको हम पावर के फॉर्म में दिखाएंगे। तो एक जीन होगा IA, एक होगा IB, एक होगा IO। तो मतलब यहाँ पे ये जीन एक तरीके से एलील्स हैं। तो यहाँ पे कितने एलील हो गए, मोर देन
इसको बोलेंगे मल्टीपल एलील। तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है? ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, राइट। अब देखो, अगर हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लड ग्रुप और यहाँ पे इसका क्या लिख रहा हूँ? जीनोटाइप। अब आपको ध्यान रखना, देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इन तीनों में जो रिसेसिव है वो कौन है? ओ। तो ये जो IO है वो कैसा है? रिसेसिव। और बाकी ये दोनों जो है ये कैसा है? डोमिनेंट, राइट। मतलब अगर यहाँ पे कोई इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो यही ब्लड ग्रुप होगा, ये नहीं होगा। तो अगर मैं ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ तो इसका जीनोटाइप IA भी हो सकता है या IO भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तो दोनों सेम ही है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए। यहाँ पे IA और IO है, लेकिन हमने क्या बोला कि A जो है वो डोमिनेंट है, O जो है वो क्या है? रिसेसिव है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या? A। दूसरा, अगर बात करें बी की, तो वैसे ही क्या होगा? IB और क्या होगा? IO। तो देखो B है तो B ही होगा। अगर B और O है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा? B। क्यों? क्योंकि इन दोनों में B क्या है? डोमिनेंट है और O क्या है? रिसेसिव। अगर हम बात करेंगे AB, क्लियर? तो देखो AB की जब बात करेंगे तो AB में क्या होगा? IB। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ना तो कंप्लीट A डोमिनेंट होगा ना तो कंप्लीट B डोमिनेंट होगा। यहाँ पे दोनों साथ साथ में डोमिनेट करता है। तो इसलिए आपका जो AB ब्लड ग्रुप है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। को मतलब क्या? साथ साथ। तो ये किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस। यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात आएगी, लेकिन ये कैसा होगा? कोडोमिनेंस। क्योंकि यहाँ पे ना तो कंप्लीटली ये इसका एक्सप्रेशन हो रहा है ना तो इसका हो रहा है। अगर हम O की बात करें, राइट, तो जो O है वो तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों कैसा हो? IO। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके का एलिल्स है, एक IA, IB, IO। तो 2 से जब ज्यादा होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। तो ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली A भी डोमिनेट नहीं कर रहा, कंप्लीटली B भी डोमिनेट नहीं कर रहा, साथ साथ में कर रहा है। दैट्स व्हाई वी विल यूज द टर्म कोडोमिनेंस। अब देखो ब्लड यहाँ पे AB जो है ये दोनों डोमिनेंट है। अगर अलग अलग होगा तो दोनों डोमिनेंट है, अगर साथ में है तो दोनों साथ में डोमिनेंट हो जाएगा। लेकिन O जो है वो रिसेसिव। आप याद करो रिसेसिव जीन तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों रिसेसिव वाला ही हो। तो वही चीज है, देखो अगर A है तो IA मतलब A ब्लड ग्रुप, IO मतलब A। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट है। B तो IB मतलब B। और यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों में B डोमिनेंट है तो B ब्लड ग्रुप। AB मैंने बता दिया कि दोनों साथ साथ में एक्सप्रेस होंगे। O तो यहाँ पे IO होगा तभी ये ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे आपको ये जेनेटिक्स हेरिडिटी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। इस पे अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ बाद में आज इवनिंग में या नाइट में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन देखते हैं, राइट। क्वेश्चन ये है कि कोई एक पेरेंट है जिसमें मेल जो है उसका ब्लड ग्रुप A है, वो हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस A कहने का मतलब क्या? IAIO। जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप B और वो भी कैसा है? हेट्रोजाइगस। तो B हेट्रोजाइगस मतलब क्या? IBIO। तो उसका जो चिल्ड्रन होगा उसमें क्या क्या ब्लड ग्रुप है जो कि पॉसिबल है। तो देखो जैसे हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स में करा था सेम उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो देखो पहले इसको कवर कर लो। तो ये हो सकता है इसके साथ कंबाइन करें तो क्या होगा? IAIB। क्लियर? ये हो सकता है इसके साथ कंबाइन करें तो IAIO।
अब इसका काम हो गया, अब इसको देखते हैं IBIO, क्लियर। इसको देखते हैं IO, मतलब ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा AB, ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा A, ये ब्लड ग्रुप कौन सा B, ये ब्लड ग्रुप कौन सा O। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन देता है कि अगर मेल है जिसका ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस A है, फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस B है, तो उसके चिल्ड्रन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको ध्यान देना, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे के सारे ब्लड ग्रुप आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि मदर का A है फादर का B है तो कभी O नहीं हो सकता, राइट, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है इस तरीके से कोई भी ब्लड ग्रुप वहाँ पे आ सकता है। और इस तरीके का जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स जो है, क्रॉस जो है, वो RH के लिए भी मतलब नहीं पता है, राइट। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया ब्लड ग्रुप के बारे में। अब थोड़ा सा एक देख लेते हैं ट्रेट्स के बारे में। ये आपका ब्लड ग्रुप का खत्म हो गया, राइट। तो देखो आपको ध्यान देना है कि जो ट्रेट है, ट्रेट हमने बताया था, ट्रेट या फिर कैरेक्टर, कहीं कहीं भी इसको सेम यूज करते हैं, लेकिन है क्या कैरेक्टर मतलब मेन फीचर, और उसका जो अलग अलग वेरिएंट है वो क्या हुआ ट्रेट। तो देखो जो ट्रेट है वो दो तरीके का हो सकता है। एक होता है जिसको बोलते हैं इनहेरिटेड, राइट, एक होता है क्या इनहेरिटेड, एक होता है क्या एक्वायर्ड, राइट। तो देखो इनहेरिटेड कहने का मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। अब ये जो एक्वायर्ड है ये नॉन ट्रांसफरेबल, क्लियर। जो आपका इनहेरिटेड है वो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जाएगा, और जो एक्वायर्ड है वो एक से दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा। तो देखो आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो दो तरीके के मेन हैं। एक सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसको बोलते हैं जर्म सेल, और एक होता है उसके अलावा जितने भी सेल है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। तो ये जो आपका इनहेरिटेड है वो किसमें चेंज के कारण होगा, जर्म सेल के कारण। जर्म सेल और सेक्स सेल में जो जेनेटिक वेरिएशन आएगा उसके कारण जो होगा, जो कैरेक्टर डेवलप होगा, उसको बोलेंगे क्या इनहेरिटेड। और जो एक्वायर्ड है वो इसलिए ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ये जर्म सेल में या सेक्स सेल में नहीं होता है, ये किसमें होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब ये कैसे होता है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे हम ट्रेट की बात करेंगे वो मेनली दो तरीके का होगा, एक इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बर्थ के साथ नहीं होता, ये बर्थ के बाद डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। और ये जो इनहेरिटेड है, ये इनहेरिटेड मतलब क्या, एक से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो ये तभी जाएगा जब आपके जीन में चेंज आएगा। और जीन में भी किस जीन में, जो आपको मतलब गैमीट का फॉर्मेशन करता है, तो वो सेल को क्या बोलेंगे, जर्म सेल, क्लियर। तो इस तरीके से आज हमने जो भी हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था जो बचा हुआ था उसको हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन, राइट। सो अभी आज इतना ही, आप इसको एक बार पढ़ो। अब आज मैं नाइट में एक कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, उसको आपको सोल्व करके भेजना है। ओके, थैंक यू सो मच।